जय श्री कृष्णा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। वे सोच रहे हैं, मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों को सहन कर रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनाएगा। वे विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु श्री लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखार कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे हैं। दंडवत करते देखकर राम जी ने नारद जी को उठा लिया, बहुत देर तक अपने हृदय से लगाए रखा, फिर कुशल पूछकर पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने भी आदर के साथ उनके चरण धोए। बहुत प्रकार से विनती करके नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर बोले, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, आप वही मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है, हे मुनि श्रेष्ठ, जो तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, प्रभु, मैं ऐसा वर मांगता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं, वेद कहते हैं सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो। पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर, अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं वस्तु कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। प्रभु को प्रसन्न जानकर नारद जी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो माता अपने हाथों से उसे अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, क्योंकि अब वो शिशु अपनी रक्षा आप करने लग जाता है। ज्ञानी पुरुष मेरे सयाने पुत्र के समान हैं। तुम्हारे जैसे अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे लिए शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम और क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने ही बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते, मुझको ही भजते हैं, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। वेद पुराण संत कहते हैं, मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और मत्सर आदि मेंढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। रघुनाथ जी के वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया, नेत्र भर आए। वे कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो?
जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। हे रघुवीर, हे भव भय मरण के नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। राम जी ने कहा, मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित, संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह प्रिय होती है न घर। कानों से अपने गुण सुनने में भी वे सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं, सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं। गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मत कभी नहीं करते। वे भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते और सुनते हैं, बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं। संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्म लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। अरे मन, तो उसका पतिंगा न बन। काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। अरण्य कांड आज यहीं समाप्त होता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।